नमस्कार, द त्रिकाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से स्कूलों पर हुई कार्रवाई को लेकर, जिसमें जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों पर फीस वृद्धि, किताबों के मनमाने दाम और अपने निजी प्रकाशकों की जिस तरीके से किताबें लगाई गई उसको लेकर जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी उसको व्यापक जन समर्थन मिला। आज भी जनता जिला प्रशासन के पक्ष में खड़ी हुई है और वह कह रही है कि जिला प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय, प्रशंसनीय है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो निजी प्रकाशक हैं उनका एक पक्ष है जो पुस्तक सेलर्स हैं उनका एक पहलू है, पक्ष है, दूसरा स्कूल प्रशासन का पक्ष है। इन तीनों पहलुओं को हम देखें तो जो कार्रवाई चल रही है वो हालांकि न्यायालय में लड़ी जा रही है। प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, जिला प्रशासन ने उसमें व्यापक जांच की, उसके बाद एक FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 11 से स्कूल से ज्यादा लोगों के प्राचार्य उस जेल में हैं, अभी तक उनकी जमानतें नहीं हुई। लेकिन एक नई बात सामने निकल के आ रही है कि NCERT की किताब में भी ISBN नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। आप ध्यान रखिए, NCERT वह है जो भारत सरकार का पाठ्य पुस्तक का एक अधिकृत संस्थान है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, जिसमें पूरे देश भर के स्कूलों में जो किताबें चलेंगी उसका क्या सिलेबस होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, उसके द्वारा जो किताबें जारी की जाती हैं उसी किताबों के माध्यम से निजी प्रशासक भी जो है वो किताबों को जारी करते हैं। तो जो NCERT का सिलेबस है वो पूरे देश के CBSE स्कूल है या जो निजी स्कूल है उनको लागू करना पड़ता है। तो जिन NCERT की जो किताबें हैं उन किताबों में भी ISBN नंबर नहीं मैच हो रहे हैं। और वो नंबर कौन से उस वेबसाइट पर मैच नहीं हो रहे हैं? gov.in पर जबलपुर कलेक्टर ने 2 वेबसाइटों की जानकारी दी थी। .org था जिसमें ISBN search.org था, वह निजी है, और जो दूसरी संस्था है जिसमें ISBN.gov.in है, जिसमें हम पोर्टल पर जाकर इन नंबरों की वेरिफिकेशन करते हैं, उस पर NCERT किताबों के नंबर मैच नहीं हो रहे। NCERT के द्वारा जो किताबें जारी की गई हैं उसमें कहीं 8 नंबर का ISBN नंबर है, कहीं 13 नंबर का है और कहीं 16 नंबर का है। इन नंबरों को किस तरीके से दिया गया है? देखिए, जो प्रकाशक हैं वो कह रहे हैं कि किताबें फर्जी नहीं है, लेकिन इन किताबों को मैच नहीं करने के कारण या नहीं खुलने का कारण अपने आप से अलग हो सकता है। उन सारी किताबों की जानकारी हम आगे वीडियो में डिटेल में देंगे। हम आपको बताएंगे किन किन विषय की पुस्तकें हैं जिनके ISBN नंबर पोर्टल में डालने पर नहीं खुल रहे हैं, वो आपको वीडियो में आगे मिलेगा आपको। और हम हमारे विवेक तिवारी आपको पूरी विस्तार से इसकी जानकारी देंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि वहां NCERT की किताबों में क्या अब जिला प्रशासन NCERT पर भी कार्रवाई करेंगे यदि उनकी किताबों के नंबर गवर्नमेंट पोर्टल पर नहीं खुल रहे, क्या वो फर्जी है? बिल्कुल नहीं, वो फर्जी नहीं है। हालांकि जिस तरीके से कहा गया कि निजी प्रकाशकों की किताबें जबलपुर के स्कूलों ने लगाई हैं वो फर्जी है। और उस देखिए जो FIR का आधार है वो 2 आधार है। जिला प्रशासन ने जो FIR की है उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने फीस में मनमानी वृद्धि की गई है। जो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने जो एक नया नियम 2018 में लागू किया उसके तहत स्कूलों की फीस वृद्धि की जाना चाहिए थी, वो फीस वृद्धि नहीं हुई उस तरीके से। तो 2018 के बाद सिर्फ जिला प्रशासन ने जांच कराई, वो जांच करने में अनेक स्कूलों ने ज्यादा फीस ली और उसकी विस्तृत जानकारी पहले भी आ चुकी है, तमाम पोर्टल पर आ चुकी, तमाम अखबारों में छप चुकी, तमाम न्यूज चैनल्स में आ चुकी। हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो फीस वृद्धि हुई है वो हुई है। उन प्रशासन ने बोला इनको वापस कर दीजिए, वो फीस अभी तक वापस नहीं हुई। कुछ स्कूलों ने वापस करने की प्रक्रिया चालू की थी। और जो नया शैक्षिक सत्र चालू होना है, जो नया सत्र आ रहा है, उसमें बोला गया था कि अनिवार्य रूप से 8 जून तक सारे स्कूलों को अपनी फीस की डिटेल, इस सत्र में आने वाले स्कूल में जो फीस की डिटेल है वो अपने पोर्टल पर देना थी। लेकिन 8 जून तक किसी भी स्कूल ने वह पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं की है। इसकी वजह ये नहीं कि वो शासन का निर्णय नहीं मान रहे। जिला कलेक्टर ने भी बोला था कि हर हाल से अनिवार्य रूप से सारे स्कूल इस सत्र में लगने वाली फीस की जानकारी 8 जून तक अपने पोर्टल पर अपलोड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर कहा है कि वो स्कूल सारे कलेक्टर्स और सारे DO को एक पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अब 24 तारीख तक यानी 24 जून तक स्कूल जो है वो अपनी फीस की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 19 तारीख को तारीख को स्कूल खुलना थे, लेकिन वह नहीं खुले। सारे स्कूल के बच्चों के ग्रुप में मैसेज आ गया था कि अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए गए स्कूल, और आगामी मैसेज के बाद ही आपको पता चलेगा कब स्कूल जाना है। हालांकि आज एक नया मैसेज आ गया, उस मैसेज में कहा गया है
कि कल यानी 20 तारीख से स्कूल तमाम स्कूल खुल रहे हैं और बच्चों को स्कूल पहुंचना पड़ेगा। तो कल से स्कूल खुल रहे हैं, यानी जो ऐसा कहा जा रहा था कि अघोषित हड़ताल कर दी गई है, अघोषित बहिष्कार किया जा रहा है स्कूलों के द्वारा, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रशासन और उसके बीच में कहीं कोई बातचीत हो रही है और उस बातचीत के माध्यम से कोई स्कूल खुलने का रास्ता बन गया है। देखिए, स्कूल प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है अब स्कूल चलाने में कि बहुत सारे प्राचार्य जेल में, बहुत सारे प्राचार्य अंडरग्राउंड हो चुके हैं, स्कूल प्रबंधन अंडरग्राउंड हो चुका है, कई लोग फरार हैं उसमें लेकर। तो प्रशासन भी उसमें गिरफ्तारी की कोशिश कर रहा है। तो जो स्कूल खोलने को लेकर समस्याएं आ रही हैं उसको विषय में भी अब सतर्क हो गया प्रशासन की कार्रवाई को लेकर। लोगों को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि प्राचार्य नहीं हो तो असिस्टेंट प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाए, या और लोगों को जो स्कूल में किताबों को चयन को लेकर जिस कमेटी थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस भय की वजह से स्कूल नहीं खोले जा रहे थे। अब ऐसा लगता है कि प्रशासन और उनके बीच में सामंजस्य बना है और स्कूल अब कल से खुल रहे हैं। अब आते हैं ISBN नंबर को लेकर। ISBN नंबर को लेकर भी केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी किया है। जो पत्र है वो तमाम लोगों को एक सर्टिफिकेट टाइप का जारी किया गया कि उसे बताने की कोशिश की गई है कि यदि किसी भी प्रशासन को या किसी भी जांच एजेंसी को ISBN के नंबर के संबंध में कोई शक है, कोई शंका है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो राजा राम मोहन राय एजेंसी को पत्र लिखकर, मेल कर उसकी जानकारी ली जा सकती है। बाकायदा उस पत्र में जो 4 जून को जारी हुआ उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई भी एजेंसी को यदि ISBN नंबर के बारे में जानकारी लेना है तो राजा राम मोहन राय एजेंसी, जो एजेंसी है, जो सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी है, उससे उसकी जानकारी ली जा सकती है। उसमें भी खुलकर तो नहीं कहा गया, लेकिन अब जो निजी प्रशासक है खुलकर कह रहे हैं कि ISBN नंबर नहीं होने का मतलब किताब फर्जी है, ऐसा नहीं है। उनका कहना ISBN नंबर का जो किताब है, ISBN नंबर नहीं होने की जानकारी या गलत नंबर होना या नहीं खुलना, इसको लेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनका कहना है कि साहब ये तो एक रिकॉर्ड रखने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कूल खुले हुए हैं, विदेशों में स्कूल खुले हैं, तो उन्हीं नंबर की किताबें लगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि नंबर गलत प्रिंट हो जाए, ISBN नंबर यदि चूक हो जाए उसमें गलत प्रिंट होने पर उसमें स्टिकर लगाने का भी नियम, ऐसा प्रकाशक कहते हैं। हालांकि इस विषय में मामला न्यायालय में है, न्यायालय तय करेगा, प्रशासन की जांच को देखेगा, प्रशासन ने जांच में क्या किया है, नियम क्या कहते हैं, किस नियमों के तहत कार्रवाई, ये सारी बातें कोर्ट में तय होना है। दूसरी बात, जो लोग जेलों में हैं उनकी अभी किसी की भी जमानत नहीं हुई, क्योंकि किसी भी जज के सामने उस मामले में सुनवाई नहीं हुई। अवकाश चल रहा है, कोर्ट का अवकाश है और अवकाश बेंच में जो कोर्ट जा रहा है उसमें उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि लिस्टिंग इतनी लंबी है कि लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। किसी का नंबर, याचिकाओं का नंबर 200 से ज्यादा या 150 से ज्यादा याचिका के नंबर लगते हैं, तो उसमें कोर्ट प्रायोरिटी के रूप में देख रहा है। जो न्यायालय है वो देखता है कि किसमें गंभीर है, किसमें जल्दबाजी की सुनवाई करना है, जल्द सुनना है, उन मामलों को सुन रहा है, इसलिए इन मामलों की सुनवाई नहीं पर। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में जब से रेगुलर कोर्ट खुल जाएगा तब तमाम जमानतों की कार्रवाई पर विचार होगा, साथ ही उन कार्रवाइयों पर भी विचार होगा जो स्कूल प्रबंधन ने या स्कूल मैनेजमेंट ने या निजी प्रकाशकों ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, पर कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को लेकर एक न्यायालय में अलग WP याचिका लगाई गई है, उस पर सुनवाई चल रही है। उसमें 4 हफ्ते का समय दिया। हालांकि पूरे प्रदेश में या कहें तो सिर्फ जबलपुर जिले में कार्रवाई हुई है। यदि मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी तो तमाम जिलों में कार्रवाई होना थी, वो नहीं हुई है, सिर्फ जबलपुर जिले में हुई। यदि जो निजी प्रकाशक है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किताबों को NCERT के सिलेबस की किताबों को छापकर सप्लाई करते हैं और पुस्तक विक्रेता उनको बेचते हैं। तो क्या जबलपुर जिले अकेले में कार्रवाई क्यों हुई, या जबलपुर जिले की कार्रवाई को उदाहरण मानकर पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। उस सवाल का जो भी जवाब है वो न्यायालय के निर्णय पर आधारित होंगे और न्यायालय जो कार्रवाई करेगा उसको सभी को मानना पड़ेगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब इस वीडियो में आगे हम ISBN नंबर जो NCERT की किताबों में छपे और जो उनके गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पर नहीं खुल रहे हैं उसकी जानकारी हमारे विक्की तिवारी आपको देंगे और पूरी डिटेल में हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग उसको फीड कर रहे हैं और वहां पर जाकर नहीं खुल रहा है और वो किताबें कौन सी हैं, NCERT ने कौन सी क्लास में वो किताबें लगना है, उसकी जानकारी विक्की तिवारी आपको देंगे। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि क्या NCERT की किताबें भी फर्जी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमने ISBN, आप सबको क्या करना है, गूगल में ISBN सर्च डाल के टाइप करके सर्च करना है। 2 लिंक्स खुलेंगे, उसमें जो सेकंड लिंक है राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, इसको आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करेंगे तो जो विंडो खुल के आएगी उसमें ये एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सर्च ISBN, इसको क्लिक करिएगा।
अब इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हम एक किताब का डिटेल सर्च करेंगे। ये देखिए, किताब का नाम है कृतिका भाग 1। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो कृपया किताब को दिखाएं। कृतिका भाग 1 ये एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश्ड है। ये इसका आईएसबीएन नंबर लिखा है। अब हम इसे सर्च करेंगे। वापस स्क्रीन पर जाइए, इसमें एक एडवांस सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक करें और फिर आईएसबीएन नंबर इस पे टाइप करें। ध्यान रखिएगा आप लोग कि आईएसबीएन नंबर केस सेंसिटिव होता है, इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही टाइप करें। 81-7450-581-4 ये हमने इसको सर्च करेंगे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि इसमें लिखा आ रहा है कि नो डेटा अवेलेबल इन द टेबल, यानी कि क्या ये किताब फर्जी है। चलिए, ये तो एक किताब हुई, हम दूसरी किताब देखते हैं। दूसरी किताब में दिखाना चाहूंगा कि इसका नाम है वसंत भाग 2। ये भी एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि कृपया इस किताब का आईएसबीएन सर्च करें। 81-7450-704-3। आइए हम देखते हैं कि क्या यह किताब भी फर्जी निकलती है। देखिए, हम नहीं कह रहे, आप खुद देख सकते हैं कि नो डेटा अवेलेबल इन द टेबल, इस किताब के लिए भी यही दिखाया जा रहा है। आइए हम एक चांस और लेते हैं, तीसरी किताब देखते हैं। इस किताब का नाम है क्षितिज भाग 1। यह भी एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश है। इसका आईएसबीएन हम आपको चेक करके बताते हैं। 81-7450-480-X। देखिए दर्शकों, इसमें भी नो डेटा अवेलेबल इन द टेबल दिखा रहा है। इसी तरह हम करीब 10-12 किताबें लाए थे। ये आप देख रहे हैं, ये साइड में किताबें रखी हुई हैं। इन सबको हम चेक कर चुके हैं। इन सब का डेटा नॉट अवेलेबल इन द टेबल बता रहा है। त्रिकाल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देखते रहिए द त्रिकाल। सिर्फ सच।